हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर, और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 11th की जो आपकी हॉर्नबिल बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 सिल्क रोड। और इस चैप्टर के कवर करेंगे आज हम MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द नेम्स ऑफ 4 रिवर्स दैट लेक मानसरोवर कंसिस्ट्स ऑफ। तो इस चैप्टर में लेक मानसरोवर का मेंशन हुआ है। लेक मानसरोवर कहाँ है? फॉर एग्जाम्पल ये आपका माउंट कैलाश है, यानी कि कैलाश पर्वत है, तो उसके फुट पे यानी कि बिल्कुल इसके नीचे है, बहती है लेक मानसरोवर। ये एक बहुत सेक्रेड लेक है, होली मानी जाती है, और 4 रिवर्स मिलके ये लेक मानसरोवर बनती है। ये तिब्बत में है यानी कि चाइना में। सो कौन सी 4 रिवर्स मिलके लेक मानसरोवर कौन सी 4 रिवर्स कंसिस्ट है यानी कि लेक मानसरोवर में मिल जाती हैं और बहती हैं? सो ऑप्शंस है द गोदावरी, द यमुना एंड द कावेरी। अब यहाँ पे तो सिर्फ 3 ही रिवर्स का नाम दिया है, दैट मीन्स ये ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो जाता है क्योंकि हमें तो 4 रिवर्स का नाम बताना है। ऑप्शन बी द यमुना, द गंगा एंड द सतलज। अगेन 3 ऑप्शंस दिए तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी द महानदी, द तापी, द गोमती एंड द यमुना। अब यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हैं, ओके लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके चैप्टर में बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है उन 4 रिवर्स का नाम जो कंसिस्ट करती हैं लेक मानसरोवर में, और रियलिटी भी वही है। सो ऑप्शन नंबर जो डी है द इंडस, यस ये इंडस रिवर बहती है आपकी लेक मानसरोवर में। द गैंजेस यानी गंगा नदी भी यहीं पर आके मिलती है। द सतलज वो भी यहीं पर ही है, एंड द ब्रह्मपुत्र। तो ये 4 रिवर्स जो है ऑप्शन नंबर डी में ये कंसिस्ट करती हैं लेक मानसरोवर में। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ द चैप्टर सिल्क रोड। ये जो चैप्टर है सिल्क रोड, इसका राइटर कौन है? तो 4 ऑप्शंस दिए। ऑप्शन नंबर ए निक मिडल्टन, बी खुशवंत सिंह, सी मागा मिंको, या डी जॉन कीट्स। तो हमने जैसे कि क्लियरली बिल्कुल चैप्टर पढ़ा हुआ है और हमको ऑथर का नाम पता भी है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए निक मिडल्टन इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु आर ड्रॉगबाज। ये ड्रॉगबाज कौन होते हैं? तो चैप्टर में बिल्कुल क्लियरली बताया गया कि ड्रॉगबाज कौन होते हैं? जो हिली एरियाज पे शेफर्ड्स होते हैं या उस जगह के लोकल लोग होते हैं जो शेफर्ड्स होते हैं, यानी कि शीप्स को, भेड़ बकरियों को घुमाते हैं, उनको चराते हैं, उन्हें हम ड्रॉगबाज कहते हैं, ओके उनकी लैंग्वेज में। सो ऑप्शंस है ए शेफर्ड्स, बी डॉग्स। ड्रॉगबाज डॉग्स होते हैं क्या? नॉट एट ऑल। नेम ऑफ अ डिश, किसी खाने के डिश का नाम है, किसी क्यूजीन का नाम है। सो नो भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है विच इज ऑप्शन नंबर ए शेफर्ड्स। ओके, नेक्स्ट, वेयर डिड सेटन टेक द राइटर टू सीक मेडिकल हेल्प। ये सेटन क्या है? सेटन नाम है हमारे राइटर के, गाइड का और ड्राइवर का। ये उनका गाइड था जो उनको माउंट कैलाश तक ले जाने वाला था गाड़ी में अपनी ड्राइव करके, ओके। और सेटन में जो ये टी है वो कैपिटल, जो टी दिया हुआ है वो साइलेंट है, इसलिए हम उसको ट सेटन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ सेटन पढ़ेंगे। तो सेटन राइटर को कहाँ ले गया था? मेडिकल हेल्प लेने के लिए। क्यों? क्योंकि राइटर की तबीयत खराब हो गई थी, वो सांस नहीं ले पा रहे थे क्योंकि हाई एल्टीट्यूड, बहुत हाइट पे पहुंच रहे थे वो उनको माउंट कैलाश पे जाने के लिए, तो ब्रीदिंग लेने में उनको प्रॉब्लम हो रही थी, सर उनका बहुत ही वाइब्रेट हो रहा था, जैसे दर्द में फटा जा रहा था। तो उनको मेडिकल हेल्प लेने के लिए यानी कि डॉक्टर को दिखाने के लिए सेटन जो उनका गाइड है वो कहाँ ले गया राइटर को? तो ऑप्शंस हैं डार्चन मेडिकल कॉलेज, डार्चन के मेडिकल कॉलेज में, बी माउंट कैलाश, डायरेक्ट फिर भी माउंट कैलाश ले गया, तबियत खराब है फिर भी कैलाश पर्वत तक ले गया। सो ऑब्वियसली नो। टू हिज फ्रेंड, अपने किसी फ्रेंड के पास, नॉट एट ऑल। नोवेयर, कहीं भी नहीं ले गए, तबियत खराब में ऐसे ही छोड़ दिया, कहीं लेकर ही नहीं गए, तो ये भी बिल्कुल गलत है। उनको वो डार्चन उस जगह का नाम है जहाँ पे उनकी तबियत खराब हुई थी, तो डार्चन के मेडिकल कॉलेज में ले गए थे जहाँ पे डॉक्टर्स हैं, और उन्होंने उनको कुछ कुछ मेडिसिन दी एक ब्राउन कलर के एनवेलप में डाल के। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाई डिड द ड्राइवर टेक अ शॉर्टकट टू शैंगटैंग। शैंगटैंग एक जगह है और वहां जाने के लिए ड्राइवर ने यानी सेटन ने शॉर्टकट क्यों लिया? क्यों? क्योंकि उसको वहां से एक शॉर्टकट और इजी रास्ता पता था जहां से शॉर्टकट लेके आप माउंट कैलाश तक पहुंच सकते हो।
सो ऑप्शंस है ही वॉन्टेड टू सेव हिज फ्यूल, क्योंकि इसको अपना फ्यूल, अपना पेट्रोल की बचत करनी थी, इसीलिए उसने एक शॉर्टकट ले लिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, इतनी ऊपर तक जाने से बेटर है, इतना लंबा रूट लेने से बेटर है, कोई भी होगा तो शॉर्टकट ही लेगा। यस, ही न्यू द शॉर्टेस्ट रूट टुवर्ड्स माउंट कैलाश, उसको माउंट कैलाश पहुंचने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता पता था, तो यस ये एक रीजन था डेफिनेटली। ही न्यू दैट द रोड्स ऑफ दैट रूट वर बेटर, उसको पता था कि उस रूट के, उस रास्ते के रोड्स जो है वो थोड़े बेटर हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था, जबकि उस रास्ते के रोड्स तो बहुत ज्यादा स्नोवी थे, स्लिपरी थे, तो ऐसा नहीं था। नॉट मेंशन्ड इन द स्टोरी, स्टोरी में मेंशन्ड ही नहीं है ये बात, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मेंशन्ड है कि उसको सबसे शॉर्टेस्ट रूट पता था माउंट कैलाश तक जाने के लिए, इसीलिए उसने वो शांगटैंग के लिए शॉर्टकट लिया। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, who were sitting in front of the tents of nomads। अब nomads क्या होते हैं? nomads वो लोग होते हैं जो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड वर्क। ओके, ये वो लोग होते हैं जो इधर से उधर माइग्रेट करते हैं। अब ऑब्वियसली जो लोग माइग्रेट करेंगे तो अपने साथ अपने टेंट्स लेके चलते हैं, वो लोग कहीं भी उनको सही जगह मिलती है वहां अपना टेंट लगा देते हैं, वहीं पे स्टे करते हैं और आसपास से अपना खाना जुगाड़ते हैं वो लोग। ओके, तो जब माउंट कैलाश की तरफ जा रहे थे हमारे राइटर निक मिडल्टन, तो उन्होंने रास्ते में कुछ टेंट्स देखे और वो टेंट्स थे उन्हीं नोमैड्स के जो लोग इधर से उधर माइग्रेट करते हैं। तो उन टेंट्स के बाहर कौन बैठा था? तो ऑप्शंस है, कैमल्स बैठे थे क्या उनके? भाई कैमल आपको डेजर्ट एरिया में मिलेंगे, ओके, और यूजुअली स्नोई एरिया पे जो कैमल्स होते हैं बहुत फर वाले कैमल्स होते हैं, तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था चैप्टर में। शीप्स थी क्या? शीप्स भी नहीं थी, ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। बिग ब्लैक टिबेटन डॉग्स, बड़े बड़े टिबेट के जो डॉग्स होते हैं उन्हें टिबेटन डॉग्स कहते हैं, वो बैठे थे क्या? यस, वही बैठे थे। और ये बहुत डेंजरस डॉग्स होते हैं, बीस्ट यानी लिटरली राक्षस जैसे होते हैं। कोई भी गाड़ी अगर आती है तो उनको लगता है कि वो उनके नोमैड्स के टेंट की तरफ आ रही है, तो वो अटैक करने के लिए उन तक जंप लगाते हैं या फिर उनकी गाड़ी को बहुत दूर तक भागते भागते फॉलो करते हैं। तो ये ऐसे डॉग्स वहां बैठे थे। नोबडी, उनके टेंट्स के बाहर कोई नहीं बैठा था, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया, विच इज ऑप्शन नंबर सी। बिग ब्लैक टिबेटन डॉग्स बैठे थे उधर पे टेंट्स के बाहर, नोमैड्स के। नेक्स्ट, वेयर डिड द राइटर मीट नोरबू, राइटर नोरबू को कहाँ मिला था? तो नोरबू एक ऐसे ही इंसान था, जब राइटर ऐसे कैफे में बैठे होते, उनको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करें, क्योंकि उनका जो गाइड है सेटन वो जा चुका था। अब उनको किसी से कम्युनिकेशन करने में भी प्रॉब्लम जा रही थी, क्योंकि किसी को वहाँ इंग्लिश नहीं आती थी और राइटर एक अमेरिकन थे तो उनको इंग्लिश आती थी, तो कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम थी। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपना कोरा कंप्लीट कैसे करेंगे, यानी कैलाश पर्वत के उनको चक्कर लगाने थे, जो कि एक बुद्धिस्ट प्रैक्टिस होती है। तो अब वो कैसे करेंगे? अकेले तो करना नहीं था उनको, तो बस वो वहीं कैफे में बैठे हुए थे और उनको वहीं पे नोरबू मिल गया था। ओके, तो ये जो नोरबू है उनको एक कैफे में मिला था और उन्हीं के साथ उन्होंने प्लान किया था कि मैं माउंट कैलाश तक नोरबू के साथ जाऊंगा। ओके, सो कहाँ मिले थे वो नोरबू नाम के पर्सन से? एट द हिल्स ऑफ रावू, रावू नाम की हिल्स पे, पहाड़ियों पे मिले थे क्या? नहीं, यहाँ से तो उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। एट माउंट कैलाश, वो अभी तक माउंट कैलाश पहुंचे ही नहीं थे, जबकि उन्होंने नोरबू के साथ माउंट कैलाश तक जाने का प्लान किया था, तो वहां तो ऑब्वियसली नहीं। एट कैफे, यस, वो एक कैफे में बैठे हुए थे, वहीं पे उनको वो मिले थे। नॉट मेंशन्ड इन द स्टोरी, स्टोरी में मेंशन्ड ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है कि राइटर नोरबू को एक कैफे में मिले थे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज कोरा? ये कोरा क्या होता है? ये कोरा क्या है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरा ये होता है कि बुद्धिस्ट जो कम्युनिटी होती है, बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं, उनकी ये रिलीजियस प्रैक्टिस होती है कि माउंट कैलाश पे जाके उनको वहाँ के पर्वत के या माउंटेन के चक्कर लगाने पड़ते हैं, यानी उनको रिवॉल्व करना पड़ता है। सो बेसिकली वहीं पे खड़े होके या तो आप रिवॉल्व करो या उसके पूरे चक्कर लगाओ, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बट कोरा जो होता है बेसिकली वो चक्कर लगाने की इनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिस होती है उसे हम कोरा कहते हैं, तो इसी को कोरा कहा जाता है। तो ऑप्शन है, नेम ऑफ अ डिश, कोरा कोई खाने की डिश है? बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। नेम ऑफ अ मेडिसिन, ये किसी मेडिसिन का नाम है? ऐसा भी कुछ मेंशन नहीं है आपके चैप्टर में। मेडिटेशन परफॉर्म बाय बुद्धिस्ट बिलीवर्स, जो बुद्धिस्ट बिलीवर्स होते हैं वहां जाके मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, वहां पे चक्कर लगाते हैं, ऑल दिस बुद्धिस्ट रिलीजन में जो होता है उसे हम कहते हैं कोरा। यस। नेम ऑफ अ विलेज, ये किसी गांव का नाम है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है आपके चैप्टर में। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन, इसी को हम कोरा कहते हैं।
नेक्स्ट, What did the big Tibetan dogs do after they saw the approaching car? जो नोमैड्स के टेंट्स के बाहर बड़े बड़े टिबेटन ब्लैक कलर के डॉग्स बैठे थे, अगर कोई कार उनकी तरफ आती है तो वो क्या करते हैं? तो ऑप्शंस हैं, दे बार्क्ड, भौंकने लगते थे, दे रैन बिहाइंड इट एज अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, वो उस कार के पीछे ऐसे भागते थे जैसे कि बंदूक में से, गन में से कोई बुलेट निकल गई है, वैसे वो लोग उनके पीछे भागने लगते थे बहुत तेज तेज। तो यस, ऐसा तो वो लोग करते थे और बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड भी है चैप्टर में। दे इग्नोर्ड इट, कोई भी कार आती थी वो इग्नोर कर देते थे, कुछ भी नहीं करते थे। दे फेल्ट हैप्पी टू सी न्यू पीपल, कोई भी नए लोग कार में बैठ के आते थे तो वो उनको देख के बहुत हैप्पी फील करते थे। तो भैया बिल्कुल हैप्पी नहीं फील करते थे, वो तो उनको काटने के लिए दौड़ते थे लिटरली। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट डिड द टिबेटन डॉक्टर गिव हिम? अब क्योंकि डार्चन नाम की जगह में बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी राइटर की, तो यहाँ पे सेटन जो उनका गाइड है उनको डार्चन मेडिकल कॉलेज ले गया था डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो उस टिबेटन डॉक्टर ने क्या दिया हिम को, यानी कि राइटर को क्या दिया कि ये खा लो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी? तो ऑप्शंस है, एनेस्थीसिया, सुन्न करने की इंजेक्शन ही दे दी कि भैया सुन्नी हो जाओ, बिल्कुल नम हो जाओ। तो भाई ऐसा तो कुछ नहीं दिया उनको, ये तो तब होता है जब किसी का ऑपरेशन वगैरह होता है तो एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसको टिक मत करना बच्चों बिल्कुल भी। अब 5-day कोर्स मेडिसिन इन अ ब्राउन एनवेलप, 5 दिन का कोर्स का मेडिसिन दिया कि 5 दिन का कोर्स है, इसको मेडिसिन को खाओ, और ब्राउन कलर के एनवेलप में डाल के दे दिया। तो यस, ये 5 दिन के कोर्स की दवाई उन्होंने दी थी। और 3-day कोर्स मेडिसिन इन अ ग्रीन एनवेलप, तो बिल्कुल 3 डे के लिए नहीं दिया था और ना ही ग्रीन एनवेलप में दिया था, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है विच इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट, What were the writer Daniel and Satan doing when they saw the snow? अब राइटर कौन है? हमारे निक मिडल्टन। डैनियल कौन है? राइटर के फ्रेंड। और सेटन कौन है? जो गाइड है, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। ओके, तो इन तीनों ने जब माउंट कैलाश पे ऊपर जाते वक्त बहुत स्नो देखी और गाड़ी बहुत स्लिपरी हो रही थी स्नो की वजह से, तब इन लोगों ने क्या किया? तो ऑप्शंस है, ट्राइंग टू एंजॉय इन द स्नो, इन स्नो में एंजॉय करने लग गए, स्नोमैन बनाने लग गए, मस्ती करने लग गए। नहीं भैया, इतना टाइम नहीं है। ट्राइंग टू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों से मदद मांगने लगे, तो नहीं, उन्होंने हेल्प भी नहीं ली थी किसी से। ट्राइंग टू मूव स्मूथली ओवर स्नोई सर्फेस, तो वो लोग बाहर उतर के देखने लगे और जो स्नोई सर्फेस था यानी बर्फीली जो पूरे सर्फेस था उस पर केयरफुली चलने की कोशिश कर रहे थे, नहीं तो ये लोग स्लिप हो जाते। तो यस, ये इन्होंने किया था। They were trying to find a guest house, आसपास कोई गेस्ट हाउस ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब बर्फीला इलाका है, पूरा बर्फ है, वहां गेस्ट हाउस कहाँ मिलेगा रास्ते में? तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, Why was the writer facing communication problems in Darchin? डार्चन एक जगह का नाम है और यहाँ पे राइटर निक मिडल्टन को कम्युनिकेशन में यानी लोगों से बातचीत करने में प्रॉब्लम क्यों जा रही थी? क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो टिबेट के लोग थे, इनको चाइनीज और वो टिबेटन लैंग्वेज आ रही थी और राइटर कौन थे? इंग्लिश बोलने वाले थे। तो इंग्लिश किसी को वहाँ नहीं आ रही थी, इसलिए वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लोगों को उनकी बात समझ ही नहीं आ रही थी। तो ऑप्शन है, एज ही वॉज डेफ एंड डम, राइटर डेफ एंड डम था, गूंगा बहरा था, इसलिए उसको लोगों से कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम जा रही थी। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, मत लिखना। हमारे निक मिडल्टन को बहुत अच्छा जिंदगी मिले, बेचारे को डेफ एंड डम नहीं है वो। ओके, एज ही वॉज एन इंट्रोवर्ट पर्सन, क्योंकि वो बहुत इंट्रोवर्ट शाय टाइप के शर्मीले किस्म के इंसान थे, इसीलिए लोगों से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम जा रही थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, एज नो वन न्यू इंग्लिश, क्योंकि किसी को इंग्लिश नहीं आ रही थी वहां। तो यस, यही एक ऑप्शन है जिसकी वजह से उनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम जा रही थी। नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्हाट डिड लामो गिव टू द राइटर एज अ फेयरवेल गिफ्ट? अब लामो कौन है? लामो एक फीमेल है, बेसिकली शायद मेंशन नहीं है चैप्टर में इस बारे में कि लामो है कौन, बट ये जरूर बताया गया है कि जब हिल्स ऑफ रावू से स्टार्ट करी थी राइटर ने अपनी जर्नी माउंट कैलाश तक जाने के लिए, तो वहां पे लामो ने एक फेयरवेल गिफ्ट दिया था निक मिडल्टन को, और वो फेयरवेल गिफ्ट था लॉन्ग शीप स्किन कोट, यानी शीप की स्किन से बना हुआ एक लॉन्ग ओवरकोट दिया था एक फेयरवेल गिफ्ट में के तौर पे। ओके, तो लामो एक फीमेल थी जिसके बारे में चैप्टर में ऐसा कुछ मेंशन्ड
नहीं है कि वो कौन थी, बेसिकली वहां की रहने वाली होगी। ओके, तो लामो ने फेयरवेल गिफ्ट में क्या दिया राइटर को? ऑप्शंस है, ग्रीटिंग कार्ड दिया, नहीं भाई। चॉकलेट्स दिए, बिल्कुल भी नहीं। फ्लावर्स दिए, नॉट एट ऑल। लॉन्ग स्लीव्ड स्कीप स्किन्ड कोट, लामो बहुत समझदार थी, कोई काम में आने वाली चीज दी, फालतू के ग्रीटिंग कार्ड चॉकलेट फ्लावर नहीं दिए, कोई वैलेंटाइन डे नहीं मना रही थी। ओके, तो उसने लंबा सा, उस जगह की स्पेशलिटी लॉन्ग स्लीव का जो शीप स्किन कोट था वो दिया था उसने, ताकि राइटर के काम भी आए। तो आप भी किसी को अब गिफ्ट दो तो काम का ही देना, ये फालतू के चॉकलेट और ये फ्लावर वावर मत देना। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, वेयर डिड नोरबू वर्क? ये जो नोरबू है, ऐसी जो ये एक रैंडम पर्सन कैफे में मिला था हमारे राइटर को, वो कहाँ काम करता था? तो उसी ने ही बताया था कि वो कहाँ काम करता है। ऑप्शंस है, ए ब्रिटेन में, नो। बीजिंग एट द चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस, बीजिंग यानी चाइना में काम करता था, और उसकी अकेडमी का नाम क्या था? चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस। तो यस, इसी अकेडमी में वो काम करता था और इसी बारे में उसने राइटर को बताया भी था। इन इंडिया एट IIT दिल्ली, इंडिया में IIT दिल्ली में काम करता है, कुछ भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। इन USA, नो। तो कहाँ काम करता था वो काम करता था ऑप्शन नंबर बी, बीजिंग एट द चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस। ओके, नेक्स्ट, वेयर वॉज द राइटर हेडिंग टूवर्ड्स इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर? जब चैप्टर शुरुआत हुआ और आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, तो जो हमारे राइटर है निक मिडल्टन, ही वॉज हेडिंग टूवर्ड्स वेयर? किधर जाने की उनकी प्लानिंग थी? तो उनकी प्लानिंग माउंट कैलाश पे जाने की थी। क्यों? क्योंकि उनको वहीं का कोरा करना था, यानी चक्कर काटना था उस माउंटेन का। तो ऑप्शंस है, ए हिमालय जाना था उनको, नो, नॉट एट ऑल, हिमालय पर्वत नहीं जाना था उनको। माउंट कैलाश पर्वत जाना था, यस, क्योंकि वहीं पे कोरा परफॉर्म होता है, बुद्धिस्ट वहीं करते हैं। नंदा देवी भी एक माउंटेन का नाम है, क्या इस माउंटेन पर जाना था उनको? नहीं। मुंबई जाना था उनको, आमची मुंबई, नॉट एट ऑल, कुछ भी बता रहे हैं ये लोग ऑप्शंस में। सो ऑप्शन नंबर बी, माउंट कैलाश इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हेन डिड द राइटर्स हेड स्टार्ट टू फील पल्सेटेड अगेन? पल्सेटेड मतलब वाइब्रेट ड्यू टू पेन। सर पल्सेट हो रहा है, यानी सर दर्द के मारे वाइब्रेट हो रहा है, फटा जा रहा है। तो राइटर का सर फिर से पल्सेट होना क्यों स्टार्ट हो गया था? तो ऑप्शंस है, कब स्टार्ट हुआ था, वापस से कब स्टार्ट हुआ था? तो ऑप्शंस है, व्हेन ही रीच्ड हिज होटल, जब अपने होटल पहुंच गया था तब, नॉट एट ऑल, होटल में जाके तो फिर भी इंसान को थोड़ा रेस्ट हो जाता है। When he was sitting in a cafe, जब वो कैफे में बैठे हुए थे, तो नहीं, कैफे में तो वो अपने चाय कॉफी पीने के लिए बैठे हुए थे। When he was climbing the mountain, जब वो गाड़ी में बैठे हुए थे और माउंटेन क्लाइंब करने की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहे थे। और जब आप हाइट पे जाते हो, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, तो आपका सर दुखने लगता है, बुखार होने लगता है, घबराहट होने लगती है, नोजियाटिक फील होने लगता है। तो जब वो कार में माउंटेन पे बैठ के क्लाइंब कर रहे थे कैलाश पर्वत के लिए, तब उनका सर पूरा पल्सेट होने लगा था, यानी फिर से दुखने लगा था। ओके, सो दिस इज द राइट ऑप्शन, नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है, विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्हाई वॉज होर एन अगली एंड मिजरेबल प्लेस? माउंट कैलाश जाने के बीच बीच में बहुत सारी छोटी छोटी जगहों पे उन्होंने थोड़ी थोड़ी देर का हॉल्ट लिया था हमारे राइटर में। तो एक जगह थी होर, वहां पे जब वो रुके थे तो उन्होंने देखा कि होर एक बहुत अगली और मिजरेबल प्लेस है, यानी कि बहुत गंदी और कचरे से भरी हुई जगह है। तो ऐसा क्यों उन्होंने बोला कि होर एक अगली और मिजरेबल प्लेस है? तो ऑप्शंस है, बिकॉज इट हैड गैदर्ड रिफ्यूज एवरीवेयर, क्योंकि हर जगह वहां पे रिफ्यूज यानी कि गार्बेज गैदर्ड था, यानी इकट्ठा पड़ा था, हर जगह कचरा कूड़ा था। तो यस, इसीलिए वो जगह बहुत अगली गंदी दिख रही थी। बिकॉज इट हैड नो वेजिटेशन, उस जगह पे कोई वेजिटेशन नहीं था, यानी पेड़ पौधे प्लांट्स ट्रीज कुछ नहीं था, ऐसे खाली टाइप की जगह थी बिल्कुल, तो अच्छी नहीं लग रही थी। तो यस, ये भी एक ऑप्शन था। बिकॉज इट इज फुल ऑफ डस्ट एंड रॉक्स, क्योंकि पूरी जगह धूल मिट्टी पत्थर रॉक्स इन सबसे भरी हुई थी और बहुत गंदी जगह थी। तो यस, ये भी एक ऑप्शन था। बेसिकली तीनों ऑप्शन हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। इन्हीं तीन रीजंस की वजह से होर नाम की जगह बहुत अगली और मिजरेबल लगी हमारे राइटर निक मिडल्टन को। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ वर द टिबेटन मास्टर्स फेमस इन चाइनाज रॉयल कोर्ट?
ये जो टिबेटन मैस्टिफ्स नाम के जो डॉग्स हैं, जो नोमैड्स के टेंट के बाहर बैठे थे, ये चाइना के रॉयल कोर्ट में, पुराने ज़माने में जब चाइना के रॉयल कोर्ट्स यानी किंग के दरबार में कैसे फेमस हुआ करते थे या किस नाम से फेमस हुआ करते थे? तो ऑप्शंस हैं एज रॉयल डॉग्स, इनको रॉयल डॉग्स बोला जाता था, नो। एज लवेबल एनिमल्स, ये लवेबल एनिमल्स थे, नॉट एट ऑल, ये तो बीस्ट जैसे जंगली थे और बहुत डेंजरस थे। एज हंटिंग डॉग्स, इनको हंटिंग डॉग्स की तरह यूज किया जाता था, यानी कि किसी चीज को हंट करने में यानी खोजने के लिए इन डॉग्स को यूज किया जाता था, क्योंकि ये बहुत क्लेवर और बहुत डेंजरस हुआ करते थे। ओके, और ये स्टोरी बताई गई है हमारे चैप्टर में क्लियरली। तो एज हंटिंग डॉग्स के नाम से ये फेमस हुआ करते थे। ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हमारा आंसर हमें मिल गया है, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट, what happened when they reached Darchin at night to stay in the guest house? जब राइटर डार्चिन नाम की जगह पहुंचे रात में और वहां पे गेस्ट हाउस में स्टे करने के लिए वो थोड़ी देर गए, तो वहां पर क्या हुआ? ऑप्शन है राइटर फेल्ट हंग्री, वहां उनको हंग्री होने लगे, भूख लगने लगी बहुत, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। राइटर वॉजंट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, क्योंकि वो एक बहुत हाइटेड जगह पे थे, हाई एल्टीट्यूड पे थे, तो राइटर वॉजंट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, उनको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी और उनको घबराहट हो रही थी बहुत। तो यस, ये एक चीज थी डेफिनेटली, तभी तो अगले दिन सेटन उनको डार्चन मेडिकल कॉलेज भी लेकर गया था और डॉक्टर ने उनको 5 दिन के कोर्स का दवाई ब्राउन एनवेलप में दी थी। राइटर वो सैड, वहां पे बैठ के राइटर बहुत सैड हो गया था, दुखी हो गया था, तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो एक फन के लिए, कोरा करने के लिए, माउंट पर कैलाश तक जाने के लिए निकले थे, तो दुखी क्यों होंगे? ही वॉज हैप्पी बट ही वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, ऑक्सीजन की वहां पे कमी थी। और ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको अच्छे से एमसीक्यू सारे समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे ना मिले तो गूगल पे जाइए, हमारी वेबसाइट का नाम डालिए विच इज़ magnetbrains.com। जैसे आप वेबसाइट का नाम डालेंगे, इस तरीके का एक पेज आपके सामने आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंग्लिश के वीडियोस देखने हैं जो कि सेपरेट हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स के अलग फॉर्मेट में दिए हुए हैं, तो अगर आपको हॉर्नबिल के वीडियो देखने हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने लिस्ट ऑफ ऑल द वीडियोस आ जाएंगे जो हमने अभी तक आपके लिए प्रिपेयर किए। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी वीडियो पे ऑप्शन पे क्लिक किया तो मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कैसे YouTube पे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं तो आप एक्सेस कैसे कर सकते हो इजीली हमारे वेबसाइट से। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर YouTube चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।